ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 27 अप्रैल 2025। वरदान है, विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रह, विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भव। विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रह, विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा। ये वरदान क्या है? एक हम बच्चों के लिए, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट्स के लिए सर्टिफिकेट है। जैसे कोई इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं, मेडिकल कंप्लीट करते हैं, तो उनको सर्टिफिकेट मिलता है ना। तो यहाँ भी बाबा आत्मा के लिए जो प्रोफेशन होता है, जिसके लिए बाबा हमको एजुकेशन देता है, उसका सर्टिफिकेट निराकार रूप में देते हैं। तो आज का सर्टिफिकेट क्या है? जिसे आप जानते हो, दुनिया में जब विनाश होता है, उस समय सब कुछ चला जाता है। बिल्डिंग, पैसा, जगह, रिश्तेदार, सब लोग चले जाते हैं। तो थोड़े वहाँ जो लोग रहते हैं, जिनका हाथ गया है, पाँव गया है, पेशेंट बहुत सारे लोग हो जाते हैं। तो उन लोगों के लिए ट्रीटमेंट देने के लिए डॉक्टर का जरूरत रहता है, बहुत जरूरत रहता है। वैसे तो कोई भोजन देते हैं, कपड़ा देते हैं, शेल्टर देते हैं, वो बात अलग है, लेकिन सीरियसली इमरजेंसी डॉक्टर का रहता है। तो उस समय डॉक्टर क्या करता है? अपना घर, परिवार, रिश्तेदार, ये सभी को भूलकर पेशेंट को ट्रीटमेंट देना पड़ता है। और पेशेंट और उनका रिश्तेदार इतना रोते हैं, इतना वो लोग दुखी रहते हैं। हॉस्पिटल में इतना पेशेंट समाये हुए रहते हैं, लेकिन वो जो दुख का वायुमंडल का असर डॉक्टर के ऊपर नहीं पड़ता है। ऐसे आत्माओं को उनके शरीर को ऑपरेशन भी करना पड़ता है, तो उनका फुल जरूरत रहता है। तो कल्याण का काम करता है वो, लेकिन आगे वाले आत्मा और रिश्तेदारों के जो दुख है, दर्द है, उसको वो साक्षी होकर देखता है। उसका असर जो जहां है, वहां का वायुमंडल का असर, उस आत्मा का दर्द का असर डॉक्टर के ऊपर नहीं पड़ रहा है। लेकिन ऐसा स्टेज आने के लिए पहले वो डॉक्टर ऐसे सिचुएशंस का एक्सपीरियंस उनके पास रहना चाहिए। छोटे मोटे कोई एक्सीडेंट होता है, उसका जो लोग आते हैं, मरीज आते हैं, उनको ऑपरेशन करने का एक्सपीरियंस रहना पड़ता है। तो बाबा कहता है उस समय थोड़े लोगों को ट्रीटमेंट देते हैं ना, आप तो उस समय विश्व कल्याण का ऊंची स्टेज। इसका मतलब ठीक से सुन लीजिएगा। हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में 500 हजारों लोग आकर रो रहे हैं, हमारे पेशेंट को भी एडमिशन कीजिएगा। रास्ते में, रोड में रखते हैं। जैसे कि रिसेंटली एक जगह पर भूकंप हुआ था, हमने व्हाट्सएप में देखा था, रोड में बेड डालकर ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हॉस्पिटल भी उतना फुल हो गया है। तो 500 हजार लोगों का जो दर्दनाक दृश्य, रोना, को दिखाई भी देता है, लेकिन उसके साथ तो कनेक्ट नहीं होना चाहिए। और आप विश्व कल्याण के समय पर सारे विश्व में, टोटल विश्व में सारे आत्माएं, मनुष्य आत्माएं हो, जो भी आत्माएं हो, एक ना एक रूप में इतना रोना, इतना दुख दर्द, भूत प्रेत आत्माओं का जो प्रभाव, इन्होंने शरीर त्याग कर दिया, दूसरा शरीर नहीं मिल रहा है, इस सारे विश्व की लोगों का जो रोना, दुख दर्द आपको दिखाई देता है, सुनाई देता है।
उसका असर आपके सराउंडिंग में रहता है। लेकिन आपका मन ऐसे परंधा में रहे, उसको देखते हुए भी साक्षी होकर देखना। और अपना जो ड्यूटी अभी से जो बाबा आपको ट्रेनिंग दे रहा है, एक्सपीरियंस करवा रहा है, भगवान का जो शक्ति हर आत्मा को देने के लिए निमित्त बनना, अपना ड्यूटी निभाते चलना। उस समय बच्चे याद रखना, अपना लौकिक रिलेशन, अपना रिश्तेदार, अलौकिक परिवार, आपका जायदाद, बैंक बैलेंस, गहने, ये सभी विनाश हो जाएगा। लेकिन आपका अटेंशन उसके तरफ नहीं रहना चाहिए। उस समय जरूरत है विश्व कल्याण का, जिसके लिए आज बाबा हमको ट्रेनिंग दे रहा है। तो उसको, वो जो विधि अनुभव को अटेंशन में रखते हुए उस स्थिति में, स्वरूप में आपको सेट होना पड़ेगा। इसलिए उसका प्रैक्टिस आज के दिन करना। विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रहा, विनाश लीला को देखने वाले, विनाश जो हो रहा है बार बार बार, अभी समझ लो 100 लोग आ गए हॉस्पिटल में पेशेंट, उनको ट्रीटमेंट देने तक 500 आ रहे हैं, 500 लोगों दे रहे देख हजारों लोग आ रहे हैं, ऑलरेडी हॉस्पिटल बुकड है, लेकिन और भी आ रहे हैं। तो जिम्मेदारी और भी बढ़ता ही जाएगा। कोरोना के समय पर देखा है ना, कितना डेड बॉडीज आया। उस समय कैसे उसको दफन किया जाता है, जलाया जाता है, एक एक ये बनाकर नहीं, होलसेल में डेड बॉडी को लगाकर आग लगाया जाता है ना। तो ऐसे बाबा कहते, उस समय पर जो बच्चे भगवान को साथ देते हैं, वही सच्चे बाबा के बच्चे हैं। और आज आपका कोई एक रिश्तेदार हॉस्पिटलाइज हुआ है, तो उसका असर कितना बढ़ता है भाई जी, उनके लिए योग करो, है ना। कोई एक आत्मा का डिस्टर्ब है, परिवार का मेंबर, रिश्तेदार, लौकिक अलौकिक, कोई बिजनेस में लॉस हो गया, बच्चों को सीट नहीं मिला, छोटे मोटे इंसिडेंट्स में हमारी स्थिति को हम कितना खराब कर लेते हैं, उसके प्रभाव में हम आ जाते हैं, है ना। तो विश्व का तो देखो, आप ऐसे सोचिएगा, आपके परिवार के मेंबर लोगों को थोड़ा कुछ ज्यादा कम हो गया तो आपका दिल इतना दर्द का एहसास करता है। भगवान भी ये सारे विश्व का मालिक है और पिता है ना। हर रोज उनके बच्चे रो रहे हैं तो उनका असर उनके ऊपर क्या पड़ा होगा, है ना। फिर भी बाबा साक्षियों को देखता है, उनको सहयोग देने के लिए जो करना वो करता रहता है ना। इसलिए वो लास्ट सीन को आज आप मन में लेकर आना, और दुनिया की कोई भी कोने पर आपको बिठाया है, तो बाबा कहते ऐसी आत्माओं को मैं अंतिम समय में ऐसे सेफ जगह पर रखता हूं, उनको 2 वक्त का रोटी मिलेगा। रोटी माना ऐसा नहीं कि रोटी मिलेगा, ऐसा नहीं, चावल जो भी मिलेगा, उनको एक जगह पर बैठकर तपस्या करने के बिना दूसरा कुछ काम ही नहीं रहता है। और साथ में उन लोगों को ये दुनिया का कोई भी विनाश का न्यूज, कुछ भी उसका असर ही नहीं पड़ता है। तो ऐसे महान सेवा के लिए अभी आपको बाबा रेडी करा रहा है। इसके लिए अपने स्थिति को अभी से रेडी करो। ऐसे नहीं सोचना है प्लीज भाई बहनों, बड़े होने के बाद हम बिल्डिंग बनाएंगे, बच्चे करोड़पति बनेंगे, झूठ है। सब निकल कर चला जाएगा, एक सेकंड में धमार हो जाएगा। सच्चाई को जानो पहचानो। उस समय सारे विश्व को सहयोग देने के लिए बाबा हम बच्चों द्वारा उतना तपस्या करवा रहा है, उतना स्ट्रेंथ दे रहा है। छोटे मोटे बातों में अभी एग्जाम में फेल नहीं होना चाहिए। तो अपनी स्थिति को चेक कीजिएगा, अपने मन को ऐसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ स्थिति में लेकर जाएगा। अंतिम विनाश लीला को देखने के लिए विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज, मन को ऐसा हाइस्ट लेवल में लेकर जाओ। जैसे डॉक्टर
अपने मन को नीचे लेकर जाएगा तो कितना लोग रो रहे हैं, है ना। कोई कोई लोग उनको डांट भी रहे होंगे। हमारे पेशेंट को देखो, कितना दिन, एक हफ्ते तक नींद भी नहीं होगा उस डॉक्टर को, भोजन भी नहीं मिला होगा, लेकिन सेवा तो करना पड़ेगा ना, अपना ड्यूटी तो निभाना पड़ेगा ना। इसीलिए बाबा कहते आप भी तो रूहानी डॉक्टर हो, सर्जन के बेटे हो, रूहानी रूप में सेवा तो देना पड़ेगा। तो उस समय विश्व कल्याण का ए हाईएस्ट स्टेज में आप खड़ा रहो। ऐसा नहीं कि आपकी सराउंड में सब कुछ ठीक रहेगा, नहीं। बिल्डिंग गिर गया है, सभी लोग रो रहे हैं, वो आपको सिचुएशन आंखों के सामने दिखाई देता है, टीवी के रूप में भी आप देख सकते हो। आपके साथ में ऐसा सिचुएशन होगा, लेकिन उस समय आपका स्टेज ऐसा रहना चाहिए। तो चेक कीजिएगा, अभी से ऐसा आपका स्टेज है, जिस स्टेज पर स्थित होने से देह के सर्व आकर्षण, अर्थात संबंध, पदार्थ, संस्कार, प्रकृति के हलचल की आकर्षण समाप्त हो जाती है। उस स्टेज पर खड़ा होने से मेरा रिश्तेदार, ये लोग मर गए, हमारे धर्म वाले मर गए, हमारे गांव वाले चले गए, बिल्डिंग चला गया, पैसा चला गया, नो, सभी लोग जाएंगे जरूर। लेकिन एक ही आपका जिम्मेदारी, जो बाबा ने आज ट्रेनिंग दिया है, न संबंध न पदार्थ, आपने जो इकट्ठा करके रखा था, 4 बिल्डिंग, 5 बिल्डिंग, बैंक बैलेंस, गहने, जायदाद, सब चला जाए। गया ना, बाबा आपने पहले क्यों नहीं बताया। बाबा कितना बार बता रहे हैं बच्चे, ये सभी ना आपके पास रहेगा, ना अपने बच्चों के पास रहेगा, अपने पोतों के पास रहेगा नहीं, क्यों उसके पीछे भाग रहे हो। ये माया है। इतना सब आप ईश्वरी सेवा के लिए करते हो, अंत समय तक आपको मेंटेन करना, आपके शरीर को देखना मेरा जिम्मेवारी है। बाबा कहता है, क्यों ज्यादा पैसे को इकट्ठा करते हो, वो जरूरत नहीं है, वही आपको दुख का कारण बन जाएगा। बाद में बाबा कहते संस्कार, उनको स्थूल रूप में हेल्प करने के लिए जाना वो आपका काम नहीं है, उसके लिए दूसरे लोग हैं। रूहानी रूप में उनको हेल्प करना पड़ता है, स्पिरिचुअलिटी रूप में भगवान की शक्ति देना पड़ता है। प्रकृति की हलचल बार बार बार, धूप आएगा, बाबा कहते हैं एक बार भूकंप होने के बाद आपको कुछ संस्कार करने का जरूरत ही नहीं, ऑटोमेटिकली संस्कार हो जाता। हाँ? सारा बॉडी अंदर चला गया तो आपको क्या, किसको वो डेड बॉडी को उठाकर दफनाएंगे क्या, नहीं है ना। अभी देखिए एक गांव है, 500 लोग हैं, एक आदमी मरता है उसको संस्कार करता है। एक गांव में 475 लोग मर गए, बचे हैं 25 लोग, कौन किसका संस्कार करेंगे। वो 25 में भी 10-12 लोग पेशेंट रहेंगे, हाथ पैर टूटा गया है, तो वो लोग क्या करेंगे, दूसरे गांव को भाग कर चले जाएंगे, और क्या करेंगे। कौन किसी का शरीर का संस्कार नहीं कर सकता है। ऐसे टाइम भी नहीं मिलेगा, ऐसे सिचुएशंस भी नहीं मिलेगा। और प्रकृति बार बार बॉम्ब गिरता रहेगा, हम्म, बॉडी, प्रकृति में भूकंप होता रहेगा, इतना बारिश आएगा, ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे। तो ये सारा आकर्षणों से परे, सिर्फ अपने स्थिति को ऐसे हाईएस्ट स्टेज में रखना, उसके लिए वर्तमान समय में आपका जो स्थिति है ना, ऐसे खुशी में रहना चाहिए कि वो जो लेवल को पाने के लिए बहुत साल लगता है, हफ्ते नहीं, बहुत साल लगता है। कि आपका जो शक्ति बाबा के द्वारा जो फ्लो होता है विश्व तक आकर पहुंचना के लिए, लंबे समय का अभ्यास तो चाहिए ना, प्रैक्टिस अभी से करो। जब ऐसी स्टेज हो, तब साक्षी दृष्टा बन ऊपर की स्टेज पर स्थित हो, शांति की शक्ति की किरणें सर्व आत्माओं के प्रति दे सकेंगी। अभी समझ लीजिए एक डॉक्टर है, ठीक है, उसका प्रोफेशन भी है, उनका पर्सनल लाइफ भी है, पर्सनल परिवार भी है, ओके। हॉस्पिटल में है, 1 बाय 1 पेशेंट आ रहे हैं,
उस समय उनको फोन आता है अपने बीबी से, युगल से फोन आता है और कहता है बेटे का तबीयत ठीक नहीं है, या बेटे कुछ प्रॉब्लम है और कुछ है, लेकिन वो सभी वो साइडलाइन करेगा, अपना जो ड्यूटी है ना वो निभाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं इस सिचुएशन में न ब्लड रिलेशन, न धर्म, न देह का कुछ भी कनेक्टेड नहीं आना चाहिए। आएंगे तो आप एग्जाम में फेल हो जाएंगी। अंतमति सोगद। इसीलिए बाबा बार 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 हमको कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझो माना मैं यूनिक, सेपरेट, इंडिपेंडेंट एनर्जी हूं। मेरा कोई इस दुनिया में कोई भी रिश्तेदार नहीं है, कोई भी मेरा नहीं है। ओके, मैं सभी को हेल्प करता हूँ, अच्छा करता हूँ, कल्याण के लिए लेकर जाता हूँ, कल्याण के लिए निमित्त बनता हूँ, लेकिन मेरा कोई है ही नहीं। जो मेरा ही है, जो समझते हैं, उसके कारण ही मुझे दुख आ जाता है। इसलिए बार बार कहता है बच्चे आप जो हो जैसे हो ऐसे समझकर कर्म करना। लेकिन देह, देह का संबंध, ये जो मोह लोभ, ये हमको बीच में रुकावट के रूप में लेकर आते हैं। भाई बहन क्या होता है ना, ज्ञान जब सुनते हैं हमको लगता है यस दिस इज राइट, ठीक है, मन एक्सेप्ट भी करता है। लेकिन प्रैक्टिकलिटी में जब आते हैं ना तो पुराना संस्कार, देह का संस्कार आ जाता है और मैं और मेरापन आ जाता है, वहां फंस जाते हैं। तो बाबा का सहयोग नहीं मिलेगा, एग्जाम में पास नहीं होंगे। इसलिए इस स्टेज पर दी और दे के सारे संबंधों से क्या होना पड़ेगा, साक्षी होना पड़ेगा, और साथ में आपके द्वारा शांति और शक्ति के किरणें सर्व आत्माओं के प्रति देना पड़ेगा। तो बाबा कितना सुंदर बात कहते हैं, जानते हो, देखिए, एक डॉक्टर एक समय में कितना पेशेंट को अटेंड कर सकता है, सोच लीजिएगा। एक, दो। एक पेशेंट को ऑपरेशन करने के लिए ऐसे सिचुएशन में हाथ गया, पांव गया, गला चला गया, माना सीरियसली है तो 2-3 घंटा ऑपरेशन तो चाहिए ना। साथ में ऑपरेशन करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जो साधन चाहिए वो नहीं है, तो क्या करेंगे। लेकिन बाबा कहते आप ऐसे महान सेवा कर सकते हो, आप अकेले एक इंडिपेंडेंट आत्मा सारे विश्व की आत्मा के जो मन का बीमारी है, जिनको शांति चाहिए, शक्ति चाहिए, वो देने के लिए निमित्त बनते हो। अभी बताइए, ऐसे सिचुएशन में आपके द्वारा सारे विश्व को शक्ति मिल रहा है, क्या एक सेकंड में पद्मा पद्म गुण का कमाई नहीं कर सकते हो? जरूर करेंगे, लेकिन वो रूहानी कमाई की तरफ हमारा अटेंशन रहना चाहिए। लेकिन दुखद का बात तो ये है, बाबा इतना कहने के बाद भी वो स्पिरिचुअलिटी में सीरियसली नहीं जाते हैं। हम कहाँ भी 15,000 20,000 का सैलरी का जॉब मिल गया, भागते हैं वहां पैसा के लिए। ओके, जरूरत है तो भागना कोई समस्या नहीं है, पैसा रहने के बाद भी वहां जाते हैं, और यहाँ ज्ञान गया, योग गया, सब चला गया। उसके बाद थोड़े महीने के बाद कहते हैं भाई जी स्थिति खराब हो गया, समस्या आने लगी, ये हुआ वो हुआ। क्यों होता है? होता ही है जरूर, सच्चाई कॉम्प्लिकेशन नहीं करते हो ना। तो आप एक आत्मा सारे विश्व के सभी आत्माओं को शांति शक्ति देने के लिए निमित्त बन सकते हो। तो इसलिए बाबा कहता है एक जगह पर हाहाकार, दूसरी जगह पर जय जयकार। आपको ऐसे कमाई का एहसास, खुशी, आनंद, कल्याण होने के बाद उस आत्मा का थैंक यू का जो भाव निराकार रूप में आपको ऐसे अनुभव होने लगेगा। तब आपको पता चलता है बाबा क्यों, कितना पालना दी, कितना हमको रेडी किया, कितना बार बार रात दिन हमको समझाया, कैसे अमृत वेला योग द्वारा, नुमा शाम योग द्वारा हमको परफेक्ट बनाया। आपको हमारे ऊपर कितना प्यार है। देखिए, वो सिचुएशन तो हर एक आत्मा को आने वाला है ना, याद रखिएगा। उस समय कोई भी कमाई नहीं कर सकता है एक डॉक्टर के बिना, है ना। डॉक्टर का कमाई और बाकी सभी लोगों का कमाई जा रहा है, सभी लोग लॉस में हैं।
तो उस समय पर आप आत्मा इतना कमाएगा, तो कमाई का बात तो बाजू में ही रखो, लेकिन इतना अच्छा प्रोफेशन माना टेस्टिंग पीरियड है आपके लिए। तो ऐसे सेवा के लिए जो बच्चे अभी से ही प्लानिंग प्रोग्रामिंग करते हैं ना, उनको सेफ रखने का जिम्मेदारी भगवान का है। आज लौकिक में हम आईआईटी के पीछे भागते हैं, वहां सीट मिले, यूएस में जाते हैं उस यूनिवर्सिटी में सीट मिले, और घर में रहते हुए ऐसे बड़ा यूनिवर्सिटी हमको मिल रहा है कि आपको ये समझ में नहीं आता है क्या? कभी कभी मुझे दुख होता है, माता पिता है ना अपने बच्चों को ये यूनिवर्सिटी के बारे में समझाते नहीं है, जो पैसे कमाई करने का जो वो यूनिवर्सिटी के बारे में समझाते हैं। वो जो कमाई है वो पत्थर है, एक दिन आपके सामने वो विनाश होने वाला है, उससे समय बर्बाद हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। हम जानते हैं दुनिया इतना फास्ट में परिवर्तन हो रहा है, भले कितना साल रहेगा ये दुनिया, पैसा कितना साल रहेगा, जानते हैं हम। तो उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? अपने परिवार के मेंबर को क्यों भगा रहे हो? दिन में 15 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा पढ़ो 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 पढ़ो, क्या पढ़ो? निकाल को तो सोचो ना, इसका रिजल्ट क्या होगा? खुद हमको ही पता नहीं है। हम ही उस ठीक से टाइम नहीं देते हैं, साधना नहीं करते हैं, तो रिजल्ट कहाँ से आएगा? इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, भविष्य में ऐसे समय पर एक पोस्ट है, बहुत पोस्ट है, उसके लिए मैं आपको रेडी कर रहा हूं। उसके लिए मैं आज एजुकेशन दे रहा हूं, उसके लिए मैं आज विधि आपको दे रहा हूं। प्रैक्टिस करो। जो प्रैक्टिस करते हैं उनको सारे सभी रूप में सेफ रखना और उनसे सेवा लेना मेरा जिम्मेदारी है। कोरोना के समय पर हमने देखा सारा लॉकडाउन था, और डॉक्टर लोगों के लिए हॉस्पिटल से घर तक, घर से हॉस्पिटल जाने तक पुलिस वाले लेकर जाते थे उनको, क्यों? उनका सख्त जरूरत था ना। याद रखिएगा, उस समय ऐसे सेवा के लिए अभी जो बच्चे समझकर ट्रेनिंग लेते हैं, आपका प्रोटेक्शन का जिम्मेदारी भगवान का है। आप पूछते हैं ना, बाबा तो कहता है कि विनाश होने वाला है, लेकिन बाबा इतना बड़ा बिल्डिंग क्यों बनवा रहा है? यस, ऐसे बच्चों के लिए वो जगह पर रहकर अंतिम समय में तपस्या करने के लिए बाबा ऐसे बिल्डिंग बनाता है, वहां सेफ रखता है। नहीं तो माउंट आबू में आप देख लीजिएगा, इतना बड़ा सोलर प्लांट लगाया है, दुनिया में कहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वहां इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, क्यों? नेचुरल। भोजन खाओ, चुपचाप तपस्या में बैठो, बस, दूसरा कुछ नहीं। उस समय आपके आगे दर्शन करने के लिए भी कोई नहीं लोग आएंगे, और आपका शक्ति, बाबा कहता है, परम धाम में रहकर वो जहां है वहां विश्व में सभी जगह पर आपको देना पड़ता है। हम्म, आज हमारे परिवार में किसी को थोड़ा असफलता हुआ, वही लेकर जाते हैं भगवान के सामने, और उस समय दुनिया में इतना टेंशन रहता है, तो किसी चीज के साथ आपको कनेक्ट नहीं रहना चाहिए, सिर्फ उस सेवा में बिजी रहना चाहिए। तो चेक कीजिएगा, आज हेल्थ ठीक है, आपके पास पैसा है, शरीर में कोई बीमारी नहीं है, फिर भी हमारा मन ठीक से 5 मिनट भी विश्व सेवा के लिए नहीं रहता है। और भविष्य के लिए जो पोस्ट आज बाबा बता रहे, क्या हम ये कर सकते हैं क्या? खुद को चेक करो। स्लोगन, बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। आप स्ट्रांग बनो तो क्या होगा? माया वीक हो जाएगी, है ना। दिया जितना स्ट्रांग होता है, उसके ऊपर ग्लास का प्रोटेक्शन रहेगा, तो कितना भी हवा आने दो ना, उसको कुछ भी नहीं होता है। जैसे कहते हैं ना, कोई नया नया बीमारी आता है तो पहले ही कहते हैं रेजिस्टेंस पावर को ज्यादा करो। आप में रेजिस्टेंस पावर है तो अब कुछ नहीं होता है। तो राजयोग द्वारा, शक्ति द्वारा आप पावरफुल बनो, तो माया आपको कुछ भी नहीं कर सकता है। अभी एक दिया है, आप तेल डाले हो, उसके बाहर में ग्लास का प्रोटेक्शन है, कितना भी हवा आने दो ग्लास को लगेगा ना, दिया तो सेफ रहेगा। वो हवा आते आते हवा क्या होगा? सुस्त हो जाएगा। ऐसे ही आप बाबा के अंदर में रहेंगे, आप इतना प्रोटेक्टेड रहेंगे, माया आपको वार करते 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 सुस्त हो जाएगी। लेकिन आपने वो ग्लास का प्रोटेक्शन उठाया, समझ लो माया रेडी रहेगी आपको हप कर।
ठीक है, इसलिए बलवान बनो। ओम शांति।